ये देखिए गाइस, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है जो आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान स्पेशल गुलगुला बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये इतना ज़्यादा मज़े का बनता है ना कि जो कोई इसे नहीं भी खाता होगा ना वो आपसे मांग मांग कर खाने वाला है। ये इतना टेस्टी बनता है ना कि जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे कहने पे आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो सबसे पहले हम बोल में ले लेंगे 1 कप गेहूँ का आटा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी लिया है। जितना आपने आटा लिया है उसका आपको हाफ क्वांटिटी में शुगर ले लेना है। कोई भी कटोरी कप आप एक सेट कर लें। इसके साथ ही इसमें जाएगा आधा कप कद्दूकस किया हुआ नारियल। अगर आपके पास नारियल नहीं है सूखा वाला तो आप इसकी जगह नारियल का बुरादा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसे आपको स्किप नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसमें, ये कोकोनट। तो आपको ज़रूर ऐड करना है। इसके बाद सौंफ ऐड करेंगे इसमें। साथ ही में ऐड करेंगे हरी इलायची का पाउडर। एक अच्छे से फ्लेवर के लिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है सौंफ और हरी इलायची पाउडर। बहुत से लोगों को सौंफ नहीं पसंद होता है तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद हमें इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसका एक बिल्कुल गाढ़ा-सा पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल थिक सा। तो थोड़ा-थोड़ा करके आप इसमें पानी ऐड करें और इस तरीके से इसे मिक्स करते जाएँ, जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। और अब हम इसे एक ही डायरेक्शन में 3 से 4 मिनट के लिए फेंट लेंगे। ये देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है। 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से फेंट लें। तो ये देखिए मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए फेंटा है। और अब हम इसे कवर करके रखेंगे साइड में। कम से कम आपको इसे 15 मिनट के लिए रखना है। और इसकी कंसिस्टेंसी आपको इतनी ही रखनी है, पतली बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी करनी है। 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाए, चीनी जो है वो थोड़ी मेल्ट हो जाए। तो इसे साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 15 मिनट हो गया इसे रखे हुए। लास्ट में हम इसे फ्राई करते टाइम ऐड करेंगे 2 चुटकी बेकिंग सोडा। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, सिर्फ 2 चुटकी ही आपको ऐड करना है। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद हम फिर से इसे 30 टू 40 सेकंड्स के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस पर मैंने ऑयल पहले ही रख दिया है, रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए। आप चाहे तो देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं, टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये देखिए एक-एक करके इस तरीके से हम इसे ऑयल में छोड़ते जाएँगे। गैस का फ्लेम आपको लो पे रखना है, लो टू मीडियम पे। पहले आप इसे मीडियम फ्लेम पे गरम कर लें। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी आपको नहीं डालना क्योंकि यहाँ पर जो आटा है वो कच्चा है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे डालेंगे तो गुलगुले का कलर तुरंत से ब्राउन हो जाएगा, अंदर से बिल्कुल वो कच्चा रह जाएगा। तो आपको हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ऑयल को भी गरम करना है। मीडियम फ्लेम पर आप ऑयल गरम करें, जब तेल हल्का गरम हो जाए तभी आप इसमें गुलगुले एक-एक करके डालें और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें, जब तक कि इस पे प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए यहाँ पर प्यारा सा कलर आ चुका है गुलगुले पे, तो इसे हम निकाल लेते हैं। गुलगुला बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये देखिए हमारे जो गुलगुले हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। रमज़ान में क्या आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। और जब भी आप इसे ट्राई करेंगे ना, ये आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे। तो आप भी इसे फटाफट से ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।